याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को, किसको याद है? बताओ अब। आप फर्स्ट बेंच जिसने हाथ उठाया था अभी। क्या नाम है आपका? ओके पीयूष, बताओ क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हाँ, मोनोफ्थोंग्स पढ़ा था और अल्फाबेट्स वर्ड ऑफ द डे। हाँ गुड। और डिप्थोंग्स पढ़ा था, है ना? यस। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। सो हमने पढ़ा था कि वॉवल में कितने तरह के साउंड्स आते हैं, है ना? सो वॉवल में कितने तरह के साउंड्स आते हैं? 20, राइट। सो 12 किससे आते हैं? 12 साउंड्स मोनोफोन्स से एंड 8 साउंड्स डिप्थोंग्स से। इतना क्लियर था सबको? और वर्ड ऑफ द डे क्या था? ग्रेटफुलनेस। राइट। सो आप लोगों ने किन लोगों को थैंक यू बोला था? और किसी ने थैंक यू नहीं बोला? किसी को भी? आपने बोला? क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। ओके आदर्श, आपने किसको थैंक यू बोला? मैम अपने दोस्तों को। ओके, और किस बात के लिए थैंक यू बोला दोस्तों को? मैम पैन खत्म था, पैन मांगने से दिया था तो बोले क्या किया था? पैन खत्म हो गया था, पैन मैंने दोस्त दिया था। पेन दिया था उसने आपको? यस मैम। ओके ओके गुड, बैठ जाओ। और कोई? हाँ बोलो बोलो आप। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताना है अपना। राजिया। राजिया। हाँ, हाँ राजिया, आपने किसको थैंक यू बोला? हम अपने फ्रेंड को थैंक यू बोले किस बात के लिए? क्योंकि वो मुझे हाईलाइट कर दी थी इसलिए। ओके वेरी गुड, बैठ जाओ। और कोई? मैंने आपको बोला था कि लिख कर रखना ताकि आप भूलो नहीं आपने किस किस को थैंक यू बोला था। किसी ने लिखा? क्यों? व्हाई नो मैम? व्हाई? ज्यादा खुश हो गए थे, छुट्टियां मिल गई थी स्कूल की तो खुश हो गए, सब कुछ भूल गए। अरे मैम ने तो ऐसे ही बोला, छोड़ो जाने दो। हाँ तो फिर क्या हुआ? याद नहीं था। याद नहीं। हाँ ठीक है, अब आज याद रखना है, आज जो पढ़ेंगे उसे याद रखना है। और ये भी याद रखना है अब से अपने लाइफ में आपको इन चीजों को लेकर आना है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू को अपने डेली लाइफ में आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि लास्ट क्लास में सिर्फ पढ़ाया तो सिर्फ लास्ट क्लास के लिए फिर भूल गए, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़े आज। स्क्रीन देख पा रहे हो आप? क्या लिखा है बीच में? वर्ड ऑफ द डे। हाँ, उसके नीचे क्या है? सेल्फ बिलीफ। किसी को पता है सेल्फ बिलीफ का मतलब? नहीं, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक सेल्फ है और एक बिलीफ है। तो सेल्फ का मतलब किसी को पता है? हाँ किसको पता है बताओ? अपने खुद। हाँ सेल्फ मतलब मी, है ना? ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, थैंक यू। और बिलीफ मतलब विश्वास। तो आपको तो पता है सेल्फ बिलीफ मतलब खुद में विश्वास, आत्मविश्वास, है ना? तो आज तो हमारा ये वर्ड है सेल्फ बिलीफ। आप लोगों में से कितने को लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है? हम्म? किसी के अंदर नहीं है आत्मविश्वास? है? किसके अंदर है? खड़े हो जाओ, जिसके अंदर है वो खड़े हो जाओ। क्यों डर क्यों रहे हो खड़े होने में?
किसी के अंदर नहीं है आत्मविश्वास, है ना? आपके अंदर है। गुड आदर्श, आदर्श के अंदर है। तो आदर्श आपको कैसे लगता है और क्यों लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है? मैम कोई काम करते हैं जैसे हो जाता है, लगता है उसे और ज्यादा करेंगे तो हो जाए। हाँ ठीक है, गुड गुड, हाँ गुड, बैठ जाओ। सो अब आपकी जो क्षमता है, आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्वालिटीज है, उनमें भरोसा रखना, है ना? कि मैं इस चीज के लिए केपेबल हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। कोई अगर आपको आकर कहे कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, बट आपको अपने अंदर भरोसा है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो वह आत्मविश्वास हुआ, है ना? या अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हो, किसी से तुलना नहीं करते हो कि ये लड़की तो बहुत अच्छा है या ये लड़का तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोलता है, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाता हूँ, या मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ, ये सोचकर मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ, मैं निराश हो जाती हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना? तो अब से हमें क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है और अपना आत्मविश्वास मजबूत करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है? आपके लाइफ में बहुत लोग ऐसे आएंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको बहुत तरह की बातें बोलेंगे कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये चीज है ही नहीं, आपके ऊपर हंसेंगे भी कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। बट क्या करना है? ऐसे लोगों की बातों को सुनना है एक कान से और दूसरे कान से बाहर, है ना? ठीक है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आप लोगों को बताना है कि आप उसको पहचानते हो या नहीं। ओके मैम। ये बताओ, पहचानते हो? कौन पहचानता है? हैंड्स रेज करो जो लोग पहचानते हैं। हैंड्स रेज करो, हैंड्स। ठीक है, मुझे लग रहा है सिर्फ बॉयज पहचानते हैं, है ना? गर्ल्स में कोई नहीं पहचान पा रहा। ठीक है, अब लास्ट लास्ट हैंड रेज किया हुआ है, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच। क्या नाम है आपका? आयुष। ओके आयुष, टेल मी, कौन है ये, क्या नाम है इनका? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। गुड, सिट डाउन। अब मुझे कोई बताएगा कि ये क्या करते हैं? चलो सेकंड बच्चा लास्ट बेंच पे खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? रौनक, रौनक, ओके सॉरी। हाँ रौनक, बताओ क्या करते हैं ये? हाँ, बैट्समैन भी है, हाँ विकेट कीपर है, तो ओवरऑल ही इज अ क्रिकेटर, है ना? क्रिकेटर है ये। गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ रौनक। अब मुझे ये कोई बताएगा कि आपने ये मूवी देखी है महेंद्र सिंह धोनी पे जो मूवी आई थी? तो जिन लोगों ने देखा है वो मुझे बताओ कि आपको क्या सीखने के लिए मिला इनसे, इनकी लाइफ से, इनकी जीवनी से। तो मैंने इनसे क्या सीखा? मैंने इनसे सीखा आत्मविश्वास। ये रांची के एक छोटे से जगह, रांची छोटा, अभी तो पूरा बड़ा भी हो गया, पहले इनके टाइम पे बहुत छोटा जगह था, है ना? वहां से उठकर वो अभी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे इनको सब लोग जानता है, अभी पूरी दुनिया जानती है ना? तो वो कैसे हुआ? वो आत्मविश्वास से हुआ। उन्होंने अपने, उनके अंदर जो क्वालिटीज है उसको पहचाना कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर सकता हूँ, और उस पर काम किया, ठीक है? तो हम लोग को भी उसी तरह अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर काम करना है और ऊंचाइयों की तरफ जाना है। ओके, ओके मैम। ध्यान में रखोगे ये चीज? यस। और अब आपको मैं एक चीज बता रही हूँ जो आपको डेली करना है। उठने के तुरंत बाद, सुबह उठते हो ना, उसके तुरंत बाद ये चीज करना है। अपने आप को बोलना है, आई, बोलो मेरे साथ, एम द बेस्ट। ठीक है, I am the best. आई एम द बेस्ट। आप लोगों को डेली सुबह उठने के बाद बोलना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कॉन्सोनेंट्स पे काम करेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने वॉवल्स पढ़ा था, आज हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है?
सो कॉन्सोनेंट्स, जो जो लेटर्स मैं बोल रही हूँ आपको मेरे साथ ये लेटर्स रिपीट करना है, इनके जो साउंड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, क्या हो गया? ठीक है, चलो हम अभी लेटर्स बोलेंगे, उसको आप भी रिपीट करना। ओके, टी टी के बी डी जी एफ बी एस जेड एच एम एन आर जे डब्ल्यू एल। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट्स है ना, इनसे जो साउंड्स आते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे पी जो इंग्लिश में लेटर होता है, इससे साउंड क्या आता है? प का। ठीक है, पी से प, बोलो मेरे साथ। ट के से क, डी से ब, डी से ड, जी से ग, एफ से फ, वी से व, एस से स, जेड से ज। चलो ये इजी हो जाएगा। हाँ, तालव्य, एक सेकंड। एम से म, एन से न, ठीक है, आर से र, डब्ल्यू से व, एल से ल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप ये वर्ड्स बोलोगे, दिख रहा है स्क्रीन सबको? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड। दिख रहा है? ठीक है, अब ये आप लेटर्स मेरे साथ रिपीट करोगे। ट, बोलो ट। जब आप बोल रहे हो तो आपका जो टंग है, आपका जो जीभ है, वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है। बोलो ट। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका जो टंग है वो आपके ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है ना? आप बोलो प। क्या हो रहा है इसमें? प। इसमें आपका अपर लिप है और जो लोअर लिप है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है ना? ब। ठीक है, अब बोलो क, ग। तो ये दोनों में आपका जो टंग का नीचे वाला हिस्सा है, सिर्फ वो यूज हो रहा है। पूरा टंग आपका, पूरा जीभ आपका मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, क, बोलो फिर से क, ग। अब बोलो म, न। इसमें क्या हो रहा है? आपके नाक से हवा आ रही है ना? बोलो, अब बोलो ह। अपने इसको वोकल कॉर्ड, अपने गले को टच करो यहाँ पे। अब बोलो ह। यहाँ पे कुछ फील हो रहा है? यहाँ से वाइब्रेट हो रहा है ना? तो जब आप ह बोलते हो तो आवाज आपके गले से आती है ना? ठीक है, अब बोलो फ, व। इसमें क्या हो रहा है? बताओ मुझे खुद से।
मैम ये हो रहा क्या हो रहा है? है। बोलो बोलो, डरो मत, बोलो जो आपके मन में आ रहा है बोलो। मैम लिप टच हो रहा है। बोलने में लिप का टच हो रहा है, बोलो फ। हवा बाहर आ रही है मुंह से, फ, है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ भी टी और एच साथ में रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? थ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे उसको? थ। टी और एच मिलके क्या बनाता है? थ। और टी और एच भी मिलके द का भी साउंड आता है। ठीक है, एक जगह थ का साउंड आएगा और एक जगह द का साउंड आएगा। मैंने सर के साथ कल शेयर किया है वो लिस्ट, सर आपको दे देंगे, वो आप देखना। कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे थ का साउंड आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे द का साउंड आता है। ठीक है, अब हम सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने देखा कि किस वर्ड में किस तरह की, कहाँ से हवा निकलती है, कहाँ हवा ब्लॉक होती है ना। अब उस वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प बोलते हो, जब पी बोलते हो, तो पी और एच दोनों का मिला हुआ साउंड आता है। जैसे हम पेन, पेन नहीं बोलते हैं, प के साथ हल्का सा एच का साउंड आएगा, पी के साथ एच का साउंड आएगा। जैसे पेन, 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 बोलो पेन, पेन। हाँ, उसी तरह टी के साथ जुड़ के एच का साउंड आता है। जैसे टाइम, टाइम, टाइम। के साथ एच का साउंड आएगा। जैसे खाइट, खाइट, खाइट। ठीक है, उसी तरह जब बी बोलोगे तो उसमें ब का साउंड आएगा। जैसे बैग, बैग। फिर डी में ड का साउंड आएगा। जैसे डॉग, डॉग। बी में ग का साउंड आएगा। जैसे गेट। एफ में फ का साउंड। जैसे फिश, 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 फिश। हाँ, अब बी में व का साउंड आएगा। जैसे व्यू, व्यू। टीएच मैंने बताया था कि थ का भी साउंड आता है, द का भी साउंड आता है। तो यहाँ पे जो टीएच है उसमें थ का साउंड आएगा। जैसे थैंक्स। उसी तरह द का साउंड आएगा। जैसे देयर। ठीक है, दोनों जगह है टी और एच ही, लेकिन एक जगह थ और एक जगह द। क्लियर है ये सबको? ठीक है, अब एस से सिट, स की आवाज आ रही है ना, सिट। अब जेड से जीरो, जीरो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे? जीरो, जीरो। हाँ, एस और एच जहाँ पे साथ में होगा वहां पे श की आवाज आएगी। ओके, क्या तालव्य श, सौ नहीं। जो आप दंत सौ बोलते हो वो नहीं, श बोलो, श, श। हाँ, उससे शिप, हाँ शिप। सिप नहीं बोलना है, ठीक है? शिप है, क्या है? शिप। मैंने ये भी आपके साथ में, सर ने कल वीडियो भी शेयर किया था, कहाँ पे श की आवाज आएगी और कहाँ पे स की आवाज आएगी। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे वो आपका इम्प्रूव होगा। ओके, अब Z और H इसकी मिली हुई आवाज आती है। जैसे मेजर, बोलो मेजर, मेजर नहीं, मेजर। हाँ, देन H, H से ह की आवाज आएगी। जैसे हेलो, हेलो। हाँ, देन M, M से म की आवाज। जैसे मनी,
क्या हुआ, किसी को कोई डाउट है? कंटिन्यू करें। देन एन जो है, एन से न की आवाज आएगी, जैसे 9। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हिंदी वाले अंग, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना, अंग अंग पढ़ते हो ना, सो अंग की आवाज आएगी, जैसे सिंग, इंग, सिंग। शिंक नहीं है यहाँ, अब देखो यहाँ पे स और श में अलग है, वहां पे हमने श से पढ़ा था शिप, यहाँ पे हम स से पढ़ रहे हैं सिंग। ओके, देन जहां पे सी और एच साथ में रहेगा वहां पे च की आवाज आएगी, जैसे चैप्टर। ज, अब ज की आवाज आएगी, देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ज से जैम, जैम। एज, यहाँ पे ज की आवाज आ रही है, एज, ज, है ना। बट जो हमने जेड से जो पढ़ा था वहां पे 0 है, ठीक है। तो ये दोनों का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे ज की आवाज आएगी और कहाँ पे ज की आवाज आएगी, ठीक है। किसी को इसमें कुछ डाउट है? ठीक है। देन आर से राइट, र की आवाज आएगी, राइट। वाई से य की आवाज आएगी, जैसे यस, यस। डब्ल्यू से, ये डब्ल्यू नहीं होता है, ये डब्ल्यू होता है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू से व की आवाज आएगी, जैसे वेट, वेट। देन ल, एल, एल जहां भी होगा वहां पे ल की आवाज आएगी, जैसे फील, ल की आवाज आ रही है, फील, ल, ठीक है। आगे बोलिए। यस मैम। चलो अब एक्टिविटी करते हैं, 1 बाय 1 आपको खड़े होना है और मुझे बताना है क्या जो फिगर है वो देखकर बताना है कि उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ओके। चलो खड़े हो जाओ, 1 बाय 1। बैक, गुड, सिट डाउन। चलो नेक्स्ट, ओके, सिट डाउन। हाँ ये बताओ, एक सेकेंड, बैठ कर कुछ नहीं बोला है मेरी क्लास में, ठीक है। जिसको भी बोलना है रेज योर हैंड, देन गेट अप, हाथ ऊपर करना है, फिर खड़े होना है, तब बोलना है, ओके। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ये बताओ मुझे, आपको भेड़ बनना है या आपको शेर बनना है? शेर बनना है या भेड़ बनना है? शेर बनना है ना, तो शेर झुंड में देखा है कभी शेर को? शेर हमेशा अकेला रहता है, तो उसी तरह आपको भी आत्मविश्वास रखना है और अकेले खड़े होकर बोलना है, भीड़ में नहीं, भेड़ की तरह भय भय करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन अगला शेर है, बताओ। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शेरनी भी है, सिर्फ शेर का मतलब ये नहीं बोला मैंने, सिर्फ लड़के, शेरनी भी है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे ना आप, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो बोलो, आपने बोल दिया, आप नहीं, कोई और। हाँ चलो बताओ, फीस नहीं है, फिश, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह पे ध्यान देना है, एक फी, लंबा साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड है, फिश। एक तो ये आई पे ध्यान देना है, और एक श, अभी बताया था ना, तालव्य श, तो क्या है? फिश, श, फिश, फिश, ठीक है। ये श और स, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, ओके। बैठ जाओ सोनाली, गुड। चलो नेक्स्ट ये बताओ,
हाँ खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच। जू। जू नहीं है, देखो हमने पढ़ा था ना इधर, दिखा रही हूँ। ये देखो जेड से हमने क्या पढ़ा था? Zero. तो जेड से कौन सी आवाज आएगी? ज नहीं, ज कब होगा? ज यहाँ पे होगा, जैसे जैम, यहाँ पे ज। जब आप जेड बोल रहे हो तो कौन सी आवाज आएगी? ज, इस पे ध्यान देना है, ज की आवाज आएगी, ठीक है। सो क्या बोलोगे इसको आप? राइट, जू बोलेंगे हम, ठीक है, जू नहीं। ओके, गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ, गुड ट्राई। चलो नेक्स्ट ये बताओ अब। Ship. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोलो, बैठ जाओ। चलो अब ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद छुट्टी है आपकी। ये साइलेंट लेटर्स है। साइलेंट लेटर्स आपको पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फिर भेड़ बनना है या शेर बनना है? हाँ तो बताओ, फिर खड़े होकर बोलना है, किसी को कुछ भी बोलना है, खड़े हो जाओ। हाँ गेट अप। हाँ बताओ अब। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं, वो तुम बाद में पढ़ेंगे वो क्या लिखा है। जैसे कोई एक लेटर है तो बोला नहीं जा सकता, कई लेटर नहीं बोला जा सकता। हाँ मतलब वो लेटर लिखते हैं हम, बट जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण में नहीं आता है, ठीक है। हाँ बैठ जाओ। चलो तो पहला वर्ड कौन सा है? पहला फिगर बताओ क्या है? हाँ लास्ट बेंच बताओ अब। नाइस, गुड। सो इसमें क्या साइलेंट है? ये साइलेंट है, ओके। चलो नेक्स्ट। हाँ अभी जिसने आंसर किया तो उसके बगल में आप हैंड रेज कर रहे थे, खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं बेटा, आप बैठ जाओ, फर्स्ट बेंच आप बैठ जाओ। हाँ आप बताओ। आर, आवर नहीं होता है, ठीक है। आर जो लास्ट में आर है उसका हल्का सा साउंड आएगा, आर, ठीक है। आवर नहीं होता है, ओके। ना हावर होता है ना आवर होता है, क्या होता है? आर। आर मतलब क्या होता है? आर मतलब क्या होता है? घंटा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना घंटा, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा जैसे बोलते हैं, ठीक है। आर मतलब बोलता है। चलो बैठ जाओ, थैंक यू, गुड। चलो नेक्स्ट ये बताओ, बेटा हु विल आंसर दिस? कौन आंसर करेगा ये? हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? सितारा। ओके सितारा, बताओ क्या लिखा हुआ है? राइट, गुड। तो इसमें क्या साइलेंट है? डब्लू नहीं, अभी क्या बताया था? डब्ल्यू। जब आप ये लिखते हो तो आप 2 यू बनाते हो, है ना, ऐसे और ऐसे, इसलिए इसको डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। ओके गुड, सिट डाउन। नाउ ये बताओ ये क्या है? दिख रहा है ना स्क्रीन? चलो कोई वन, एनी वन गेट अप। नहीं तो अब फर्स्ट बेंच वाले नहीं, आप सब लोगों ने बहुत बारी आंसर कर दिया, अब कोई और। हाँ बोलो आप। ऑनेस्ट, हाँ इसमें क्या साइलेंट है? एच साइलेंट है, गुड। चलो लास्ट वन, हु विल आंसर दिस? खड़े होकर बोलना है ना, भेड़ नहीं बनना है, भेड़ चाल में नहीं जाना है, बताओ खड़े होकर। राजलक्ष्मी टेल मी, क्या है ये? कॉम, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या साइलेंट है? हाँ लास्ट में जो बी है वो साइलेंट है, ठीक है। बैठ जाओ, गुड, बैठ जाओ। तो सबको
क्लियर है इतना? Yes. क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? आज पढ़ा Anyone get up, anyone. और फर्स्ट बेंच वाले जिन लोगों ने आंसर कर दिया, जिन लोगों ने एक भी बार कुछ भी आंसर किया उनके अलावा, हाँ बताओ आप क्या पढ़ा हमने आज? हाँ, कॉन्सोनेंट्स में क्या पढ़ा? उनका उच्चारण सीखा है ना, जैसे वॉवल्स का उच्चारण सीखा था वैसे ही आज कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण सीखा। ठीक है, सिट डाउन, गुड। और क्या मैंने बोला, किस चीज को याद रखने के लिए, किन दो शब्दों में डिफरेंस करने के लिए? खड़े होकर गेट अप एंड देन स्पीक। जिन लोगों ने पहले बोल दिया है वो नहीं, कोई और नहीं, आप भी नहीं बोल सकते हो। जिन लोगों ने पहले बोल दिया वो नहीं, आपने बोल दिया ना पहले। आपके बगल में कौन है जिसने भी आंसर किया था उसके बगल में? आप क्यों जाओ, बताओ आप मुझे। और तालव्य श, इसमें याद रखना है, रखना है, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम घर जाकर, है ना। और मैंने वीडियो शेयर किया, वो वीडियो आप सब लोग देखना। आपके पास फोन है ना सबके पास? तो यूट्यूब पे वो वीडियो है, आप लोग देखना उसे, ठीक है। और उच्चारण करने की कोशिश करना, जैसे उसमें उच्चारण उच्चारण करना, ठीक है। बेटा बैठ जाओ, सिट डाउन। चलो नेक्स्ट, मुझे वर्ड ऑफ द डे कौन बताएगा? ये तो मैंने खोल कर रखा है। हाँ बताओ, वर्ड ऑफ द डे कुछ याद नहीं है क्या पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो क्या है ये बताओ, या पढ़ पा रहे हो? क्या लिखा है, दिख रहा है? इसे बोलने दो ना, जो आई है आगे उसे बोले। आपका नाम क्या है, पहले मुझे अपना नाम बताओ। नाम क्या है? वो खुद बोल लेगी, उसे आप मत पूछो, मैं हूं ना उससे बात करने के लिए। हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। ठीक है कोमल, आप मुझे बताओ, पढ़ पा रहे हो? स्क्रीन पे दिख रहा है क्या लिखा है? सेल्फ, आगे क्या लिखा है? बिलीव, वेरी गुड। सो सेल्फ बिलीफ का क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। चले जाओ कोमल, थैंक यू सो मच, चले जाओ। ठीक है, तो क्लास एंड करें, सबको याद रहेगा। और सूरज से क्या बोलना है अपने आप से? I am the best. हाँ चलो ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।